जैसे जैसे समय बीत रहा था, कमला जी की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उन्होंने बेटे से बहुत आग्रह किया कि मुझे बड़े बेटे मानव के पास भेज दो। बार बार आग्रह करने पर विवेक ने नेहा को फोन लगाया और माँ की बात करवाई। अपनी सास की आवाज सुनते ही नेहा सब समझ गई और बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें कल ही आपको लेने के लिए बोलती हूँ। नेहा ने ज्योति को फोन पर कहा, ज्योति तुम्हें तो पता है ना मम्मी जी खाने पीने में कितने समझौते करती है हमारी वजह से, तो क्या तुम उन्हें एक कप चाय भी नहीं दे सकती? ज्योति, ये मत भूलो कि एक दिन हमें भी इसी अवस्था से गुजरना है। अगर तब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? सोचो, वो बुजुर्ग हो गई हैं, ठंड सह नहीं पाती। अगर मसाला चाय पीकर उनको अच्छा लगता है तो क्या तुम उनके लिए एक कप बना भी नहीं सकती? क्या मम्मी जी ने आपसे मेरी शिकायत की? नेहा बोली, शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सब पता चल जाता है उनकी आवाज सुनकर। देखो ज्योति, मम्मी जी को ठंड में मसाला चाय से राहत मिलती है और वहाँ उन्हें मिल नहीं रही। ऐसा करो, उन्हें मेरे पास छोड़ दो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत जेठानी जी से करने की? और वैसे भी मेरा क्या ही बिगाड़ेगी वो? मैं सब समझती हूँ, वो आपको अपने पास क्यों रखना चाहती है? अरे ससुर जी की पेंशन का पैसा वहीं के अकाउंट में रखा रहता है और गांव से जो कुछ भी आता है उसकी जानकारी भी जेठ जी रखते हैं। मैं कहती हूँ, क्या ये आपके बेटे नहीं? फिर आप इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं? कमला जी रोते हुए बोली, बाबू ये कैसी बातें कर रही हो? दोनों बच्चे मेरे ही तो हैं, पर लोग भी सही कहते हैं, संगति में साधु भी दानव बन जाता है। बचपन से मेरे दोनों बच्चे एक जैसे थे, पर विवेक तुम्हारे साथ रहकर माँ का सम्मान करना भूल गया और मैं भी उसकी माँ हूँ। गलत बात कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? अब सुन लो, तुम्हारे दरवाजे पर अब कभी नहीं आऊंगी। मैंने तुमसे कहा था थोड़ा धैर्य से काम लो। अगर माँ नाराज हो गई और भैया से सारी बात बता दी, कल को हमें कुछ नहीं मिलेगा। ज्योति एक थाली में रोटी सब्जी खीर लेकर कमला जी के कमरे में आई। कमला जी ने कहा, नहीं बहू, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, जाओ तुम लोग खा लो। ज्योति झूठ मूठ का आंसू बहाते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप मुझसे ज्यादा बड़ी भाभी से प्यार करते हैं। बाबू, माँ कभी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करती। माँ तो वो होती है जो अपना पेट काट कर बच्चों का पेट पालती है, और तुम तो मेरी भूख का मजाक उड़ाती रही। इसे माफ कर दो माँ, अब हम कर भी क्या सकते हैं? और इसकी माँ इतनी समझदार तो है नहीं कि इसे ढंग से समझा बुझा के बताए कि करना क्या है। अब गुस्सा थूक भी दो माँ और खाना खा लो। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है बेटा, इसे अपनी माँ की भूख तो दिखेगी ही, लेकिन तुम्हें भी अपनी माँ का दर्द नजर नहीं आया। दुख इसी बात का है बेटा, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर तुम मुझे ले तो आए, लेकिन एक दिन भी तुमने मुझे देखा कि माँ खा भी रही है या नहीं, कोई उसे तकलीफ तो नहीं है? भैया पता नहीं माँ को क्या हो गया। क्या? हाँ, बहकी बहकी बातें करती है। खाना तो खाती है लेकिन फिर भूल जाती है। भैया लगता है दिमागी हालत कुछ गड़बड़ा गई है। बेटा मुझे घर ले चल। घर ही ले जाने के लिए आया हूँ माँ। झट से अपना कपड़ा झोले में रखने लगी। मानव विवेक से बोला, मैं ज्योति को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो पराई है, पर तुम्हारी तो इनका अपना बेटा है, तो इनका दर्द नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? एक बात हमेशा याद रखना भाई, आज या कल हमें भी इसी अवस्था में आना है, और उस वक्त हमारे बच्चे भी हमारे साथ अगर ऐसे व्यवहार करेंगे तो हमें कैसे लगेगा? एक बात ठंडे दिमाग से सोच लो। उम्मीद करता हूँ समय रहते तुम समझ जाओगे, आगे तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर वो कमला जी को लेकर वापस चला गया। वहां जाने के बाद कमला जी ने रो रो कर एक एक बात उन लोगों को बताई। नेहा के तो सब्र का बांध फूट पड़ा। उसने ज्योति को फोन लगाया और खूब खरी खोटी सुनाई। खाने पीने में कितने समझौते करती है हमारी वजह से, तो क्या तुम उन्हें एक कप चाय भी नहीं दे सकती? ज्योति, ये मत भूलो कि एक दिन हमें भी इसी अवस्था से गुजरना है। अगर तब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? सोचो।
वो बुजुर्ग हो गई है, ठंड से नहीं पाती। अगर मसाला चाय पीकर उनको अच्छा लगता है तो क्या तुम उनके लिए कप बना भी नहीं सकती? और खुल चुकी है। दोनों आनंद फानंद में कमला जी से माफी मांगने आए। कमला जी बोली, माना और नेहा, तुम्हें अगर इन लोगों के साथ रिश्ता रखना है तो रखो, पर मेरी तरफ से तो टाटा बाय बाय। ज्योति बोली, ठीक है माँ जी, आपको अगर यही सही लगता है तो यही ससुर जी की संपत्ति से हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। ज्योति के मन की बात उसके जुबान पर आखिर आ ही गई।